हो गया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग रिमाइंडर वगैरह क्वेश्चन किए थे कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे इससे, रिमाइंडर अलग अलग बचना है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करें, रिमाइंडर सेम बचता है तो उसको सॉल्व कैसे करना था। तो उसी टाइप का क्वेश्चन 2-3 करते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि कब हमको निकालना है एलसीएम और कब निकालना है एचसीएफ। जो ये बात को समझ गया कि हमको कब निकालना है एलसीएम और कब निकालना है एचसीएफ, वो तो गर्दा उड़ा देगा। क्या उड़ा देगा? अब देखिए, तो आप लोग समझ गए ना, तब चलिए उड़ाइए। देखिए अब सवाल देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 70, which when increased by 17 is exactly divisible by both 4, 6, 8 and 5, 2, 0। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन को आराम समझने की कोशिश करिए। बोल रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 70, इंक्रीज्ड बाय 70। जब वो नंबर को हम 17 बढ़ाएंगे, जब उस नंबर में हम 17 बढ़ाएंगे तब इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ऐसे नहीं है, ऐसे वो नहीं है। लेकिन जब हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे, जो भी नंबर होगा, और उसको हम 17 बढ़ाते हैं, 17 बढ़ाते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब बताइए, यहाँ समझने का कोशिश करिए कि इसका मतलब हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि वो जो नंबर आपको निकालने बोला है वो उसको डिवाइड करना है। उसको क्या करना है? डिवाइड, इन दोनों नंबर से। तो बताइए यहाँ कि आप एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएफ निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एलसीएफ। ये तो बात आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया कि भैया वो नंबर जरूर इन दोनों नंबर से बड़ा होगा, तभी तो ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। यहां से हमको समझ में आ गया कि हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। यानी अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, अगर हम इन दोनों का क्या निकालते हैं? एलसीएम। जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको वो नंबर मिलेगा जो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। कैसा डिविजिबल होगा? एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन ये बोला वैसा हमको नंबर नहीं चाहिए, वैसा नंबर नहीं चाहिए, हमको वैसा नंबर बताइए जब 17 बढ़ाएंगे, 17 बढ़ाएंगे तब डिविजिबल होगा। यानी माइनस कर देना। बात समझ में आ रहा है? पहले निकालेंगे एलसीएम और जितना भी एलसीएम आएगा उसमें से 17 क्या कर दीजिए? माइनस, एंड दैट विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रहा? वही आपका सही उत्तर हो। इस टाइप का क्वेश्चन देखना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ नहीं करना है, सिंपली बस बना लेना, सिंपली बस बना लेना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है, सभी लोग बना लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का वो सबसे बड़ी संख्या बताइए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल 15, 24 और 36। 15, 34 और 36। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 4 डिजिट का वो नंबर होना चाहिए। कितना डिजिट का? 4 डिजिट का, और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और वो नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होना है। कैसा डिविजिबल होना चाहिए? एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए,
अब थोड़ा सा सोचिए कि भैया 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? यही 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो हमारे पास यही होना है, ठीक है। अब बताइए हमको 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर में वो नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इन तीनों से क्या हो? एग्जैक्टली डिविजिबल। अब बताइए इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर हम इसमें एलसीएम निकालते हैं 15, 34 और 36 का, 15, 34 और 36 का एलसीएम हम जब निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो नंबर आएगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो इन तीनों से जो डिविजिबल होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, फिर वो जो एलसीएम आएगा, फिर वो जो एलसीएम आएगा हमारा इन तीनों का, उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिवाइड। उसके बाद जो नंबर डिवाइड करने के बाद बच जाएगा रिमाइंडर में, जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में बच जाएगा, उसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। उसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो वही नंबर होगा जो 4 डिजिट में सबसे बड़ा होगा और इन तीनों से डिविजिबल भी होगा। अब बहुत ध्यान समझिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो है भाई 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ये है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है लेकिन एग्जैक्टली इन तीनों से डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली इन तीनों से डिविजिबल नहीं ना हो सकता है ये नंबर, क्योंकि ये इन तीनों का एलसीएम नहीं है। अब इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो जो हमारे पास आता है ना, उसको उस नंबर को डिवाइड करना है इस, ठीक है, मतलब उस नंबर से इसको क्या कर देना है? डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड करिएगा ना तो जो एक्स्ट्रा है, क्या है? एक्स्ट्रा, वो बच के आ जाएगा रिमाइंडर में। तो वो एक्स्ट्रा को जब आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो एग्जैक्ट वही बचेगा जो डिविजिबल है और 4 डिजिट का भी होगा। बात समझ में आ रहा? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए ये 15 है, 15 का एलसीएम निकालने 3, 5 और 5 से मार दिए कितना बार में? 1। यहाँ तक समझ में आ रहा? इसका देखिए 34, तो 2 से मार देते हैं तो कितना बार में? 17। अभी कैसे कुछ घटेगा? नहीं घटेगा, एक बार में कट जाएगा 17 से, कहानी खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसका देखिए 36 का, इसका 36, 2 का पहाड़ा से कितना बार में? 18 बार में, फिर 9 बार में, फिर 3 और फिर इज इट ओके। हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप पहले इस 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 34 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 17। उसके बाद उधर देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। अब आपको एलसीएम निकालते समय क्या ध्यान देना है कि वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर। तो ऐसा कोई भी नंबर है जो तीनों में कॉमन है? कोई नंबर नहीं है। अब जब कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। समझ में कैसे बनाना है? अब इसका हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसमें देखिए 2 तो है, 3 जो है सब में तीनों में कॉमन है, तो 3 का पावर क्या लिख लेंगे? 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 का पावर 2। अब उसके बाद क्या करना है? 5 लिख देना है। क्या लिख देना है? 5। अब ये जो 3 है वो सिर्फ 2 में, सिर्फ इसमें है 2 में, तो इसमें भी आपको हाईएस्ट पावर ही देखना है, और वो क्या है? 3 का पावर 2। 3 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर क्या हो गया? 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 9 और गुना 5, ये कितना हो गया? 8। तो 8 5 40, 40 गुना 9 कितना हो गया? 360। तो इसका एलसीएम कितना है? 360। अब बहुत ध्यान समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे?
360 को डिवाइड करेंगे किससे? 9999। ठीक है, जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार में लगा देते हैं, एक बार में नहीं, दो बार में जाएगा। 600, 720 जाएगा, 720। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2। अब क्या उतारना है? देखो अब कितना बार में लगभग लगभग जाएगा? कितना बार में? 7 बार में। 7 बार में ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ ले लें 25, ठीक है, 2520 आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए? माइनस 9, 7, इसमें क्या 2, इधर कहानी खत्म। यानी आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 279, 279, यानी 279 एक्स्ट्रा है। 279 क्या है? एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रहा है? 279 एक्स्ट्रा है। अगर हम 279 को क्या कर देते हैं? माइनस। 279 को कर देते हैं माइनस, किसमें से? इस 9999 में से 279 को क्या कर देंगे? माइनस, तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा। तो करके देख लेते हैं। 999 में से माइनस कर दीजिए 279, क्या बच जाएगा? 0, 2, 7, 9, 9720, 9720। तो 9720 जो है आपका सही उत्तर। बस समझ में आ रहा है? 9720 क्या है इसका सही? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर दो, ठीक है, कितना है? समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4 7 13, 4 7 13। जब हम लोग वो आपको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, फाइंड द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4 7 और 13 leaves a remainder of 3 in each case। रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचता है 3। रिमाइंडर क्या बचता है? 3। यानी वो बड़ा नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से भी, 7 से भी, 13 से भी, और तीनों में रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, लेकिन वो नंबर सबसे, और वो भी कितना डिजिट का होना चाहिए? 4 डिजिट। कितना डिजिट? 4 डिजिट। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करिए। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करिए जिसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 7 से, 13 से। ठीक है, तो हर केस में रिमाइंडर 3 आना चाहिए, हर केस में रिमाइंडर 3 आना चाहिए। बनाइए। इसको सॉल्व करिए फटाफट। बनाइए फटाफट। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमको 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर वो क्या होता है? 9999। अब इस नंबर में हमको वो नंबर फाइंड करना है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जिसको हम इस तीनों से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आता है? 3। अब वो ध्यान समझिएगा, ठीक है।
अब यहाँ समझिए, इस तीनों का एलसीएम अगर आप निकालेंगे, तीनों क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, एलसीएम ऑफ किसका, 4, 7 और 13 कितना आएगा। अब देखिए 364 इसका एलसीएम आ गया, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट तीनों को क्या कर देना था, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टर करिए कुछ टूटेगा है नहीं। तो 364 जब आया इसका एलसीएम, अब इस एलसीएम से क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड करना, ठीक है, इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड करने से हमको क्या पता चलेगा कि 9 9 9 9, और इसको डिवाइड करना है 364 से, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में ले लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, फिर 9 उतार देते हैं, अब कितना बार, 7 बार में हो जाएगा कितना, घटा दीजिए, 7 बचेगा 172। अब देखिए, यानी हम इसमें से 9999 में से 171 घटा देते हैं, तो वो नंबर हमको मिलेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन तीनों से, होगा या नहीं होगा, होगा। तो 9999 में से घटाइए 171, तो कितना बचेगा, 9828। ये नंबर जो है आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है, 9828 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन इस सवाल में आपसे बोला क्या है कि जब भी आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3, रिमाइंडर कितना बना है, 3, तो इसमें आपको क्या कर देना, 3 प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 9831, 9831। यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल वर्ड प्रॉब्लम का लेते हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट सवाल का वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स, 3 तो सेट है, ठीक है, इंग्लिश का सेट है, मैथ का सेट है, साइंस बुक का सेट है, कंटेनिंग 336, 240 और 96 बुक। बहुत ध्यान समझिएगा, इंग्लिश का इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है, इसको पहले क्या कर देते हैं, तो 336 इंग्लिश है, इंग्लिश का तो है, ठीक है, यानी जो इंग्लिश का सेट है उसमें 336 बुक है। उसके बाद मैथ का बुक आता है, मैथ का बुक क्या तो है, मैथ का बुक आपका है 240, मैथ का बुक कितना है, 240। उसके बाद आता है साइंस का बुक 96, साइंस का बुक कितना है, 96। अब बहुत ध्यान समझिए, इतना सवाल अभी तक बोला, आगे बोल रहा है have to be stacked in such a way that all books are stored subject wise and height of each stack is the same. How many stacks will be there? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों सब्जेक्ट के बुक को स्टैक्स करना, स्टैक्स मतलब हो गया कि सजाना, ठीक है, अलमारी में, किसमें, अलमारी में, किसमें सजाना है, अलमारी में। अब बोल रहा है इस तरह से आपको सजाना है सब्जेक्ट वाइज, कैसे, सब्जेक्ट वाइज, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। मान लीजिए ऐसे बोल रहा है कि इंग्लिश का बुक है, ठीक है, इंग्लिश में कुछ बुक रखें, फिर कुछ बुक रखें, कुछ बुक रखें, मतलब ये 336 है, मतलब इस टाइप से आपको निकालना है कि सब मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का जो बुक का हाइट हो वो होना चाहिए सेम, होना चाहिए सेम। बात समझ में आ रहा। अब भैया इंग्लिश वाला का 4 को बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, मैथ वाला का 4 को बनाना पड़े, 3 को बनाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है साइंस वाला का 1 को बनाना पड़े, उससे भी कोई दिक्कत नहीं।
बात समझ में आ रहा है? यानी इसको इस तरह से लाइन में अरेंज करना है कि सबका हाइट ऊपर से क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अब यहां से आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि ये तीनों नंबर, बहुत ध्यान समझिएगा, ये तीनों नंबर जो आपको दिया हुआ है, इन तीनों नंबर को हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे, या हम ये बता देंगे कि एक स्टेक में हम कितना बुक रखें, एक स्टेक में कितना बुक रखें कि सारा बुक एक बराबर आए, सारा बुक का हाइट एक बराबर आए। तो वो नंबर, जिस नंबर से इन तीनों को क्या करना है, डिवाइड, वो नंबर आपको क्या देगा, एचसीएफ। क्या देगा, एचसीएफ। बात समझ में आ रहा है? यानी आपको इन तीनों को क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ जो भी आएगा ना, वही होगा कि एक स्टैक में कितना किताब, कितना स्टैक्स होगा, हा? कितना आया, 14। कितना स्टैक्स होगा बताइए, वैसा वैसा कैट स्टैक्स बनेगा। हम्म, तो इन तीनों का एचसीएफ निकालिए फटाक से। हाँ तो निकालिए, कितना आ रहा है आप लोगों का, फटाफट निकालिए। तो इसमें क्या देगा, 2 का पावर विथ लोवेस्ट पावर ना, तो लोवेस्ट पावर आपका क्या है, उसके बाद 3 भी आपका कॉमन है, 3 में सबसे लोवेस्ट पावर तो 1 है। हैं? ये बात समझ में आ रहा, ये आपको क्या बता रहा है, अभी बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए। सवाल देखिए, एचसीएफ आपको 48 आएगा, एचसीएफ कितना आया, 48। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि इस तरह से ऑल द बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, आप कोई किताब पतला होगा, कोई किताब मोटा भी तो होगा, ऐसे थोड़े है कि इंग्लिश वाला मैथ वाला तो मोटे रहेगा, इंग्लिश वाला हो सकता है पतला हो, साइंस वाला पतला हो। अब यहाँ एचसीएफ आपका कितना आया, ये 2 का पावर 4 है, मतलब कितना, 16, और 16 गुणा 3, 48। बहुत ध्यान समझिएगा, 48 कितना आया, 48।
ठीक है। 48 क्या कहता है कि भैया समझिएगा, 48 जो आपका आया यहाँ पर, 48 आपसे क्या कह रहा है? 48 कह रहा है ये एचसीएफ आया इन तीनों नंबर का। 48 क्या है? एचसीएफ तीनों नंबर का। ठीक है, यानी 48 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और वो भी डिवाइड। हाँ, आपसे सवाल में पूछा क्या कि हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, टोटल इसका 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 तीनों को मिला के कैट स्टैक्स होगा, कैट स्टैक्स होगा। यानी ये तो नंबर ऑफ बुक्स है और ये बोला है कि एक स्टैक्स में इतना बुक होगा, तो पूरा इंग्लिश का कितना स्टैक्स बनेगा? तो 336/48 वो नंबर ऑफ बुक्स है मैथ्स का 240, और एक स्टैक्स में कितना बुक आना है? तो कितना स्टैक्स बनेगा? दिस, और ये 96 है, इसको भी 48 से क्या करिए, तो आपका कितना आ जाएगा? इसको इससे डिवाइड करिएगा तो 7, इसको इससे करिएगा तो इसको करिएगा तो 7 5 12 2 14, कितना है? 14। मतलब आपको समझ में आ रहा? आपसे सवाल पूछा क्या था, गलत हो जाता, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा है, एचसीएफ निकालने नहीं बोला था, आपसे ये बोला था कि बताइए हर पूरा सब्जेक्ट वाइज जब हम उसको अरेंज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जब उसको क्या करेंगे, अरेंज, स्टैक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टैक्स। तो जब स्टैक्स बना रहे हैं आप, तो बताइए एक स्टैक्स का कितना होगा? एक स्टैक्स में, है ना, टोटल सारा सब्जेक्ट मिला के क्या स्टैक्स बनेगा। तो हम लोग देखे एचसीएफ क्या 48, 48 आपको ये बता रहा है कि हर एक स्टैक में कितना बुक होगा, 48। अब देखिए इंग्लिश वाला का कैट बन रहा है, 7 को बन रहा है, इंग्लिश वाला कैट बन रहा है 7 को। अब इसका कितना बन रहा है मैथ वाला का? 5 को। और साइंस का कै को बन रहा है? 2 को। साइंस उसका किताब का था कम, समझ में आ रहा? और तीनों को जोड़ दिए तो टोटल स्टैक्स कितना बचा? 14। टोटल स्टैक्स कितना बना? 14। क्लियर हो रहा है सारा? नोट डाउन कर लिया आप लोग? नोट डाउन कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल ये कहता है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत कंसंट्रेट करके ये सवाल सुनने की कोशिश करिए। मैक्स अ बीप आफ्टर 60 सेकेंड, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैसा डिवाइस है जी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब कैसा? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, हाथ पैर से वो नहीं चलेगा, किससे चलेगा? समझ में आ रहा? अब बोल रहा है ना कि भैया हर 60 सेकेंड में बीप करता है, क्या करता है? बीप। मीटर उटर देखे हो ना, थोड़ा देर बाद लाल बत्ती जल जाता है, अब हका भक जल रहा है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा बिल उठा रहा है। समझ में आ रहा? लेकिन ये थोड़ा सा अलग था, इसमें 60 सेकंड में चल रहा है, कितना सेकंड में? 60 सेकंड। ठीक है, दूसरा भी है वो डिवाइस जो 62 सेकंड में करता है, कितना? अब देखिए समझिएगा, बोल रहा है कि वो दोनों सुबह 10 AM पर एक साथ बजा था, मतलब बीप किया था, 10 बजे सुबह एक साथ क्या किया था? बीप। आपसे पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर
एट द अर्लीस्ट, नहीं, हाँ, बताइए। अब इससे आपसे पूछ रहा है सवाल कि कितना बजे, कितना बजे ये दोबारा, कितना बजे ये दोबारा एक साथ बजेगा, ठीक है, कितना बजे, नो 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 नो, कितना बजे, ये बात समझ में है, 132 हर 60 सेकंड में बीप करता है, दूसरा 32 62 सेकंड में बीप करता है। अब बोल रहा है बाबू कि दोबारा, अभी तो एक साथ फिर होगा ना, है ना जी, तो बोल रहा दोबारा कब दोनों एक साथ बजेगा फिर से, मतलब एक समय हुआ आराम से। अब देखिए इसका क्या निकालना है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, तो इसे निकालना क्या है बताइए, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऐसे ही देख के पता चल जा रहा है। तो एलसीएम जब आप निकाल रहे हैं तो एलसीएम आप 60 का निकालिए, प्राइम फैक्टर करिए, 30 15 3 5, ठीक है, यहाँ करिए 62 को, तो कितना हो गया 31। अब तो भैया किसी से कटेगा, तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि कितना हो गया, 2 का पावर 2, 3 गुणा 5, वहां लिख दिए 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 का पावर 2 ले लिए, उसके बाद क्या ले लिए 3, उसके बाद 5, और फिर 4 तिहाई 5, इसको गुना कर देते 3 और इसको, कितना हो गया 90, ठीक, 5 चौक कितना हो गया 20, और गुना 93, तो अब इसको इससे कर दीजिए, 3 दूनी कितना होता है 6, 2 तिहाई 6, और 9 दूनी 18, 1860, 1860 सेकेंड, बहुत ध्यान समझिएगा, 1860 सेकेंड एलसीएम आया, क्या है एलसीएम, समझ में आ रहा है क्या आया एलसीएम, यानी अब देखिए इसी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम में नेक्स्ट सवाल, वर्ड प्रॉब्लम में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट तो सब है देखा होगा, ऐसा कोई लड़का है जो ट्रैफिक लाइट नहीं देखा हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट, कौन सा लाइट है ट्रैफिक, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें कई वो कलर होता है जी, 3 वो कलर होता है, देखिए तो वो जो कलर है उसमें, ट्रैफिक लाइट में जो लाइट लगा हुआ है उसका कुछ इंटरवल है, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई एक लाइट 48 सेकेंड बाद दोबारा ऑन हो जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा, है ना, जैसे ऑटोमेटिक होता है ना, कहीं कहीं लाइट कैसा होता है ऑटोमेटिक, है ना, कहीं कहीं वो सिपाही खड़ा रहेगा, सुर बजाएगा, इधर रोकेगा, फिर इधर वाला जा रहा है ना जी, और कहीं कहीं, हाँ जैसे जहाँ का आदमी लोग थोड़ा लतखोर टाइप का रहता है, कैसा रहता है लतखोर टाइप, वो मानबे नहीं करेगा लाइट लगा है, चल देगा, है ना, हाँ, बढ़िया जगह में देखिएगा जहाँ लोग नियम कानून का पालन करते हैं वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस का जरूरत नहीं होता है ना, काहे कि वहाँ के लोग ही समझदार हैं, नियम कानून का पालन करते हैं, ठीक है, वैसे नियम कानून का पालन सभी को करना चाहिए।
आप करेंगे तो आपका देखा जाएगा दूसरा भी करने लगेगा, बोलेगा वो चल गया, हम भी जाते हैं, समझ में? समझे? बोल रहा है कि एक लाइट है, ए, एक झापड़ मारेंगे चल जाओगे तुरंत बाहर, एक के मिनट। एक बार समझाने से नहीं समझ में आता है, नहीं तो 48 सेकेंड में एक लाइट बार बार जलता है, मतलब मान लीजिए ग्रीन है वो, ठीक है, तो उसका टाइमिंग सेट कर दिया गया कि भैया तुम 48 सेकेंड में दोबारा फिर जलने लगना। एक ठो है 72 सेकेंड में और एक ठो 108 सेकेंड, ठीक है, 48, 72, 108, ये तीनों लाइट का टाइमिंग है कि इतना सेकेंड बाद तीनों ऑटोमेटिक जलने लगता है, ठीक है, ऑटोमेटिक तीनों जलने लगता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इफ ऑल दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, बोल रहा है कि बिहाने बोल रहे हैं 8 बजे, 8 बजे एक साथ तीनों जला था, एक साथ तीनों जला था, तो आपसे पूछ रहा है कि अब अगली बार कब एक साथ जलेगा, अगली बार कब एक साथ जलेगा। तो आपको यहां समझ में आ रहा है क्या निकालना है, एलसीएम निकालिए, फटाफट एलसीएम निकाल के बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। अगले बार ये तीनों लाइट एक साथ कब जलने वाला है, फाइंड आउट योर आंसर, फाइंड आउट योर आंसर, यस, एलसीएम निकालना। बताइए कि ये तीनों लाइट दोबारा एक साथ कब जलेगा। एलसीएम कितना है, 7 मिनट 12 सेकंड बाद, आ गया, चल वेरी गुड, 7 मिनट 12 सेकंड बाद यानी 8:07 पर तीनों एक साथ फिर दोबारा जल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालिए इसका, इसका और इसका, जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 432 सेकेंड, ये आपका एलसीएम आएगा, इसको भाग मारिए कितना से, 60 से, तो कितना बार में, 6 चौक 24, है ना, यानी 60 के पहाड़ा में कितना बार में आ जाएगा, 7 बार में चल जाएगा, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, समझ में आ रहा, यानी जब एक साथ बजा था सुबह में तो कितना था 8, और उसके बाद 7 और उसके बाद 12, यानी इसका टाइमिंग कैसे लिखेंगे, 8 7 और 12, 8 7 12, समझ में आ रहा, क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे इरेशनलिटी, क्या प्रूव करेंगे, इरेशनलिटी, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, ठीक है।
रूट 5 आई